होगी कि मैं आपका अपना फिजिक्स टीचर तो सर ना आज हम लोग ऐसा टॉपिक टच करने जा रहा हूँ जो आप बेसिकली बचपन से पढ़े हैं, उसके ऊपर अंडरस्टैंड किए ना। पर्टिकुलर मैंने इस टॉपिक को इसलिए टच किया है ताकि आपने इसको क्या बचपन से लेके अभी तक स्टडी किया है ना। टुडेस टॉपिक इज व्हाट यूनिट एंड द मेजरमेंट। यूनिट्स एंड द मेजरमेंट। आप सोचोगे ऑलरेडी सर आपने तो इस पे डेमो लेक्चर दिया, तो बट ऑब्वियस मैंने इसके ऊपर डेमो लेक्चर प्रोवाइड किया है और आपने यूनिट्स और मेजरमेंट्स को ऑलरेडी 9, 10th, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और 8, 7, 6 में आते हैं हम लोग बचपन से क्या होते हैं। और हम लोग बेसिकली डे टू डे लाइफ में इफ यू आर गोइंग टू परचेस एनीथिंग तो वहां पे भी हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूज करते हैं। सो मैंने इसलिए ये टॉपिक इसलिए टच किया क्योंकि ये टू द पॉइंट है, हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि सर प्रॉपर वे में क्या होता है। तो ना टुडेस टॉपिक इज व्हाट यूनिट एंड द मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मन में क्वेश्चन होगा यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक क्यों टच किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिट एंड द मेजरमेंट सेकंड चैप्टर है जो आपके 11th ड्यू टू द टेक्निकल एरर यहाँ पे थोड़ा इश्यू आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप फॉर द फ्यू मिनट्स। नो सॉरी अगेन द कनेक्शन इज अलाइव। ना डियर स्टूडेंट मैंने क्या बोला, हमारा टॉपिक है यूनिट एंड द मेजरमेंट। अब ना मैं यूनिट एंड मेजरमेंट को टॉपिक क्यों टच कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डे टू डे लाइफ में यूनिट्स एंड द मेजरमेंट यूज करते हैं। अगर हमारे रियल लाइफ में ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है जहां पे हम लोग यूनिट एंड द मेजरमेंट यूज नहीं करते। बेसिकली आज हमको कंटेंट क्या कवर करना है, basically introduction portion, introduction of the unit and the measurement. Now second, what is unit? First of all I would like to define what is unit, after that measurement, after that sir हमने unit तो पढ़ा है बट आपने ये स्टडी नहीं किया कि यूनिट्स को भी पर्टिकुलर बायफॉर्गेट किया हो अलग अलग कैटेगरी में, उसके दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। नाउ आज को वो एक्सप्लेन करो। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अब तो हमें पता है सर हमने पढ़ा है ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है, यूनिट्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, बट इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट, अगर मैं आपको बोलूंगा आपने स्टडी किया है बट आपको पता नहीं था कि इंटरनेशनली भी फॉलो होता है। सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज यूनिट एंड द मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक वन एग्जांपल। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज इफ आई एम गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग एट अ मार्केट, क्लियर। अब मुझे वहां पे परचेज किया हमने 30 kg मैंगोज। व्हाट 30 kg मैंगोज, इट मींस व्हाट 30 kg मैंगोज मैंने परचेज किया। अगर मम्मी पापा आप जाते हो पर्टिकुलर कुछ चॉकलेट परचेज करते तो वहां पे आप क्या देखते हो, क्या देखते हो कि आपने कुछ परचेज किया। इट मींस व्हाट, अगर मैंने मैंगो परचेज किया, मैंगो मैंने कितना परचेज किया 30 kg, इट मींस व्हाट 30 kg। तो आपका पूरा चैप्टर टोटली इसके ऊपर बेस्ड है 30 kg। नाउ 30 इज व्हाट measurement, 30 is what measurement and kg is what to define the 30 for what kg is what unit। तो सर हमें तो पता है यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है, आपने जो बोला एग्जांपल के बेस पे मैं क्लियर हो। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको वही बोल रहा हूं कि इस चैप्टर से आप वेल फेमिलियर हो। सो इस मैंने चैप्टर को टच किया, इट इज अ वेरी इजी टू लर्न एंड यू विल गेट अ फुल मार्क्स आउट ऑफ फुल मार्क्स। इफ यू there is a test of 50 then you will get 50 definitely, just you have to pay something clearly attention towards it. Now before starting the topic I would like to clear the definition of unit. Now what is unit, measurement, basically what is unit? क्वेश्चन तो बट ऑब्वियस अराइज होगा मन में, सर यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, सबकी डेफिनेशन तो टू द पॉइंट होती है, क्लियर है। तो नाउ बेसिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज यूनिट। तो नाउ सर एक्सप्लेन करो सर, क्यूरियोसिटी आ रही है यूनिट होती क्या है। तो नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन measurement of any physical quantity, measurement of any physical quantity. Now what is physical quantity? मन में क्वेश्चन अराइज होगा, अराइज हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, यस और नो, रेज योर हैंड्स। फिजिकल क्वांटिटी मींस क्या, जो क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड फिजिकली, इट मींस व्हाट लेंथ। अब सपोज मैं बोलूं लेंथ, लेंथ हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, मास कर सकते हैं, टाइम मेजर करनी तो कर सकते हैं, यस वी कैन मेजर ऑल दीज क्वांटिटीज। These all quantities are what physical quantities. It means what measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen international accepted reference
स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। अब सर आपने तो बहुत लंबा डेफिनेशन बोला, मैंने क्या? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इट मींस व्हाट? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन। इन्वॉल्व कंपैरिजन। यहां पे क्या आ रहा है? कंपैरिजन। इट मींस व्हाट? कंपेयर हो रहा है किसके साथ? विथ अ सर्टेन बेसिक arbitrarily chosen international accepted reference standard is called unit. It means क्या? अगर सपोज मैंने क्या बोला, ये मैंने 30 kg है, 30 kg मेरा क्या है? 30 kg मैंने एग्जांपल लिया, तो 30 is what? It is measurement. It is what? 30 is what? Measurement. Clear? 30 is what? Measurement. सर हमको तो मेजरमेंट, बट मैंने क्या बोला? 30 तो हमारा मेजरमेंट था, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू है। 30 इज व्हाट? पर्टिकुलर वैल्यू। इट मींस व्हाट? इट इज अ मेजरमेंट। बट मैंने यहाँ पे क्या बोला? अगर कोई चीज है, कोई क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हो, कोई नंबर को इंडिकेट कर रहे हो, बट 30 क्या है? केजी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो यूनिट होती है उसको एक्सेप्ट किया गया। जो केजी है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 30 को पर्टिकुलर डिफाइन करने की 30 क्या है, तो वहां पे हम लोग एक टर्म्स ऐड करते हैं, ये जिसको बोलेंगे हम लोग यूनिट। क्लियर? तो एज पर द डेफिनेशन हमने क्या बोला कि कोई भी क्वांटिटीज है, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला 5.10। नाउ व्हाट इज 5.10? लेट्स टेक, मैंने बोला 100। नाउ 100 इज व्हाट? अगर मैंने बोल दिया 100 तो मेरा मेजरमेंट है। व्हाट? मेजरमेंट। बट सर 100 है क्या, ये तो बताओ। तो बट डिफाइन तो करना पड़ेगा 100 क्या है, तो उसको इंडिकेट क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ यूनिट। मेजरमेंट तो हो गया, बट इंडिकेट किससे करेंगे? यूनिट। तो 100 सेंटीमीटर सपोज मैंने बोला 100 सेंटीमीटर, तो सर आप तो क्लियर हो रहा, 100 आप रिपीट कर रहे थे, 30 रिपीट कर रहे थे, बट मैंने क्या बोला? इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा। 30 क्या है, 100 क्या है? नाउ सेंटीमीटर। सर अब तो क्लियर हो गया, 30 की 100 क्या था? सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्या हो गया? यूनिट। तो पर्टिकुलर कोई अगर हमारे पास नंबर है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्या है वो चीज, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं? यूनिट। आफ्टर दैट आपको क्लियर हो गया यूनिट, मेजरमेंट। क्लियर? डाउट है? क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, यूनिट एंड द मेजरमेंट। क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, व्हाट? आई हैव अ 1 लीटर वाटर, देन व्हाट इज 1 लीटर? इफ आई एम टेलिंग 1 लीटर वाटर है मेरे पास, then what is 1? What is 1? It's a measurement of what? Water quantity. Now liter. Liter is what? Liter is what? It's a unit. It's a what? Unit. तो क्लियर हो गया कंसेप्ट कि बेसिकली यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है। इसलिए मैंने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल एक्सप्लेन किया कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, स्ट्रक करे माइंड में, यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। क्लियर? आफ्टर दैट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको कंसेप्ट तो क्लियर होगा यूनिट और मेजरमेंट होता क्या है। अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सपोज आपने घर में लेके आए क्या, वीट, पैडी या क्रॉप्स, कोई भी लेके आए 50 kg। कितना लेके आए आप? सपोज 50 kg राइस लेके आए। क्या लेके आए? राइस। अब ना मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे कि हमारा मेजरमेंट क्या है और यूनिट क्या है। अगर मैं पूछूं ये क्या है और ये क्या है, आंसर दो आप। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं पूछ रहा हूं 50 एंड द केजी इज व्हाट? क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों पे क्या है? डियर स्टूडेंट, जो लेक्चर मेरा अटेंड कर रहा है, प्लीज गिव योर थर्ड, बिकॉज ऑफ दैट आई विल कम टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ यू आर अटेंडिंग द लेक्चर। क्लियर? गिव योर थंब। नाउ मैंने क्वेश्चन पूछा 50 केजी। 50 क्या है, केजी क्या है? 50 क्या है? 50 क्या है? यस, answer from the group. 50 is what? Measurement. Now kg is what? Kg is what? Unit. Very good. 50 kg, it means what? The unit and the measurement. Clear? From the my point of view आपको concept clear होगा, unit and the measurement. After that हमने कर तो लिया। अब सर आपने यहाँ पे लिखा है, इंट्रोडक्शन तो दे दिया आपने कि एग्जाम्पल के बेस पे यूनिट क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा, हमको तो क्लियर हो गया सर। तो बट ऑब्वियस क्लियर हो गया होगा कि यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या है। आफ्टर दैट यूनिट्स, मैंने यूनिट को डिफाइन किया। यूनिट को क्या डिफाइन किया? वो पर्टिकुलर प्रॉपर डेफिनेशन है, सेटअप है, जो चेंज नहीं होगी। इट्स अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ यूनिट। मैंने क्या यूनिट की डेफिनेशन बोली? द मेजरमेंट, व्हाट? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट?
मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. इट मींस व्हाट? मेजर कर रहे हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी. अब मैंने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी? मैंने आपको क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? आंसर दो अपना फास्ट. फास्ट. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी मैंने पूछी. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एग्जाम्पल है आपके पास इसका? फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? विच कैन बी मेजर्ड फिजिकली, लाइक व्हाट? लेंथ. इट कैन बी मेजर्ड. इट कैन बी मेजर्ड. यस, इट कैन बी एब्सोल्युटली मेजर्ड. इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? मास. It can be measured. Again, question. It can be measured. Yes or no? Yes or no? Yes. If I'm going to talk about time, if I want to measure the value of time, now if I would like to say what is the time currently? What is the time currently? It's a what? 10:15. It's indicating what? It can be measured, na? So time is what? Also a physical quantity. Mass is also a physical quantity. Length is also what? फिजिकल क्वांटिटी. सर आपने तो डेफिनेशन बता रहे हो, आप ये क्लियर कर रहे हो. तो मैंने क्या बोला? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. इट मींस व्हाट? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स. हमने क्या किया? मेजरमेंट किया किसका? इसका. क्लियर? क्या किया? मेजरमेंट किया फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन. ना वहां पे क्या होगा? कंपेयर करेंगे. कंपेयर करेंगे ना. कंपेयर क्या होता है? कंपैरिजन मींस व्हाट? अगर मैं टीचर हूं, एक कोई दूसरा टीचर है, बट ऑब्वियसली वहां पे क्या करेंगे? ये टीचर अच्छा है, ये टीचर थोड़ा क्या है और अच्छा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन. सपोज मैंने मार्क्स पाया 70% और दूसरे अंकित सर ने पाया 80%. इट मींस व्हाट? देयर इज कंपैरिजन बिटवीन, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट? 2%. सो इट इज आल्सो व्हाट? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन basic arbitrarily chosen international accepted reference called what? Unit. Clear dear student? आपको तो क्लियर हो गया होगा यूनिट क्या होता है. इफ यू वांट टू नो क्लियर देन यू हैव टू लर्न बाय हार्ट व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ यूनिट. नाउ सर मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को. क्या यूनिट तो एक्सप्लेन किया, यूनिट क्या होती है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन. नाउ मेजरमेंट भी आपको पता चला होगा कि मेजरमेंट. सपोज मैं बोलता हूं कि मैं आता हूं घर से अपने 5 किलोमीटर चल के आता है विद द हेल्प ऑफ व्हीकल या साइकिल. क्लियर? तो ना 5 किलोमीटर में क्या इंडिकेट करूंगा? अगर मुझे बोलना है मैं यहां से इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो मैं बोलूंगा 5. तो बंदा क्या बोलेगा? पागल है. वो बंदा क्या बोलेगा? बट ऑब्वियस यू आर मैड. क्वेश्चन तो होगा ना, यू आर मैड गाय, यू आर मैड गाय, यही बोलेगा ना. क्योंकि मैंने क्या बोला? सर मैं 5 चल के आया. क्या चल के आया? लेकिन वो बंदे को तो पता होना चाहिए 5 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर. अब मैंने यहाँ से यहाँ चल दिया 5 सेंटीमीटर, ये भी बोल सकता हूँ. तो बोलेगा 5 क्या चल गया? सेंटीमीटर. तो वहां पे इंडिकेट करना पड़ेगा क्या? 5 तो है बट क्या इंडिकेट करना पड़ेगा? किलोमीटर. क्लियर? क्या इंडिकेट करना पड़ेगा? 5 किलोमीटर. अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा यूनिट और मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है. अगर मैं बोलूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब डे टू डे लाइफ में कहीं यूनिट और मेजरमेंट यूज करते हो? अच्छा चाय होता है, तो चाय पीते हो आप लोग. क्लियर? हाँ, बहुत लोग टी लवर होंगे. ठीक है, तो टी लवर जो भी है या फूड लवर जो भी है, वहां पे तुम्हें कभी हीट कोल्ड फील होता है ना? सर ठंडा है खाना, गर्म है खाना, चाय बहुत गर्म है, बहुत ठंडी है. ठीक है, या फास्ट फूड खाते हो तो वहां पे फील होता है हॉट है बॉडी, कोल्ड है बॉडी. क्लियर है? तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं? टेम्परेचर. टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं. इट मींस व्हाट? इट्स आल्सो यूनिट एंड द मेजरमेंट. टेम्परेचर को मेजरमेंट क्या? डिग्री सेल्सियस है. इट मींस व्हाट? इट्स अ यूनिट. एंड वहां पे 20 डिग्री सेल्सियस. इट मींस व्हाट? 20 डिग्री. इट मींस व्हाट? मेजरमेंट डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस इज व्हाट? अवर यूनिट. क्लियर? डियर स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा. आपको जस्ट थोड़ा सा फोकस पे करना पड़ेगा. आफ्टर दैट अब मैंने क्या बोल दिया? इंट्रोडक्शन यूनिट तो हो गया सर. आपने यहां लिखा टाइप्स ऑफ यूनिट. सर टाइप्स ऑफ यूनिट थोड़ा नया लग रहा होगा. टाइप्स ऑफ यूनिट होता क्या है? तो बट बेस जो हमारी यूनिट्स है उसको भी बाइफरगेट किया हुआ है 2 पार्ट्स में. आप आज हम लोग को बेसिकली इसके ऊपर फोकस करना है कि इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये टाइप के यूनिट्स है क्या. ना क्वांटिटीज तो पता चलेगी, क्वांटिटीज पता चली. क्वांटिटीज क्या होती है?
फिजिकल क्वांटिटीज पता चली ना। अब मैंने क्या बोला है, टाइप्स ऑफ यूनिट को बाइफरकेट किया है, तो ना यहाँ पे यूनिट्स है, बट ऑब्वियस ये यूनिट है, यूनिट्स को बाइफरकेट किया 2 पार्ट्स में। फंडामेंटल यूनिट, कैन यू आंसर, यहाँ पे यूनिट्स को कितने पार्ट्स में बाइफरकेट किया है? 2 पार्ट्स में। विच आर दे? विच आर दे? गिव योर आंसर फास्ट। विच आर दे? फंडामेंटल यूनिट and second one is what? Derived unit. Fundamental unit and the derived unit. Fundamental unit and the derived unit. सर हमको फर्स्ट टाइम सुनाई दे रहा है कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट क्या है? प्लीज डियर स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग माय लेक्चर, प्लीज गिव योर थंब because I want to know how many of you are attending the lecture rapidly. Now it's your attendance also, it's your attendance. Now मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन सर आपने दिया, यूनिट क्या था, मेजरमेंट क्या था, बट ऑब्वियस क्लियर हुआ कंसेप्ट ना। उसके बाद सर आपने क्या बोला, यूनिट को एक्सप्लेन किया, मेजरमेंट को एक्सप्लेन किया, सही है। आफ्टर दैट आपने क्या बोला कि यूनिट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हो सकता है डिवाइड किया है कि नहीं किया है, सर आप झूठ बोल रहे हो, तो ना मैं भी अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ सर यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यूनिट्स आर आल्सो बाइफरकेटेड इनटू 2 parts. It is also classified into 2 parts. Now units are bifurcated in 2 parts. First one is what? Fundamental. Second one is what? Derived unit. ना सर फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट, ना यूनिट तो पता चला जो पर्टिकुलर एक नंबर है, नंबर को इंडिकेट करने के लिए यूज करना पड़ता है कि ये क्या है, वो नंबर क्या है। सपोज मैंने लिखा 50, 50 इज व्हाट? नंबर। 50 इज व्हाट? सपोज आई एम राइटिंग 50, इट्स अ व्हाट? ओनली अ नंबर, इट्स अ व्हाट? नंबर। अब इसको इंडिकेट करना है, इसको इंडिकेट करना है तो क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर को डिफाइन करना है, तो वहां पे हम लोग यूनिट लिखते 50 kg। अब ये क्या हो गया, हमारा पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट शो कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये मेजरमेंट, इट्स अ व्हाट? यूनिट। क्लियर? अब सर आपने बोल दिया ये यूनिट है, मेजरमेंट है, अब यूनिट को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, सो यू आर मैड। आपको मन में क्वेश्चन अराइज होगा, बट आई एम नॉट अ मैड, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट it is also bifurcated in 2 parts, fundamental unit and the derived unit. Now sir fundamental क्या है, derived क्या है? Now unit which is used for what? Fundamental quantities. Quantities मैंने already आपको explain किया, quantities क्या है? Length, mass, temperature, time, amount of substance, electric current, it's a what? Quantities. It's a what? Quantities. मैंने क्या बोला, quantities क्या है? Length, mass, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या हमारे क्वांटिटीज है। बट यहां भी इसको बाइफरकेट किया हुआ, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब ना फंडामेंटल यूनिट एंड द डिराइव्ड यूनिट बेसिकली हल्का सा डिफरेंस है। द यूनिट विच इज यूज्ड फॉर व्हाट? फंडामेंटल क्वांटिटीज। द यूनिट विच इज यूज्ड फॉर व्हाट? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैंने क्या बोला, द यूनिट which is used for what? Fundamental quantities. It is known as what? Fundamental unit. The unit which is used to measure what? Fundamental quantities, that is known as fundamental units. Now what is derived unit? Sir आप बोलो derived unit, derived unit पता है? Dear student, derived unit हमारा आता है fundamental unit के बेस पे। ना सपोज आपको मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कल एक्सप्लेन करूंगा, ऑलरेडी उसकी यूनिट्स कल एक्सप्लेन करूंगा ना, कल मैं आपको फर्दर डिटेल में डिराइव यूनिट और उसकी क्वांटिटीज जो उसको एक्सप्लेन करूंगा ना। अभी करंटली क्या है, जो यूनिट यूज हो मेजरमेंट करने के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? द यूनिट विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। नाउ डिराइव यूनिट, व्हाट अबाउट द डिराइव यूनिट? क्वेश्चन तो अराइज होगा, व्हाट इज डिराइव यूनिट? तो the quantity which is used to measure what? Derived quantities. Derived quantity. The unit which is used to measure derived quantities, it is known as what? Derived unit. Clear? Now sir derived unit क्या होता है, ये fundamental quantities क्या होता है? अब मैंने क्या बोला कि इसको अलग अलग पार्ट्स में बाइफरकेट किया ना। डिराइव यूनिट पता है कहां से आती है? डिराइव यूनिट कैसे आती है पता है? जैसे हम कहां से है, अपने पेरेंट्स से है। सपोज हम लोग एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है अपना,
अगर हम लोग कहां से है, अपने पेरेंट्स से है, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये हमारे क्या है, पेरेंट्स, और उनसे ओरिजिनेट होके कौन है, हम लोग। क्लियर। तो सेम हमारे फंडामेंटल क्या है, हमारे फादर मदर, और डिराइव कौन है, हम। तो क्लियर। तो सेम एज इट इज ये फंडामेंटल यूनिट्स है जो ऑलरेडी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इन द कंप्लीट वर्ल्ड, in the complete universe. No one are going to change that unit. There is a basically 7 fundamental units. Just remember it. There is a just only 7 fundamental units. After that, sir 7 fundamental units बोला. अब कौन कौन से सर, कोई क्यूरियोसिटी आ रही है तो बस मैं आपको भी थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ. Length. What length? After that, mass. Second is what? Mass. Dear student, अगर आपको complete information है, then you have to give your answer fast. Length, mass, time. Fourth one is what? Time. Length. Second one is what? Mass. Third is what? Time. Fourth is what? Thermodynamic or temperature. Fifth is what? Fifth is what? Amount of substance. Sixth is what? इलेक्ट्रिक करंट. एंड सेवंथ इज व्हाट? luminous intensity. ना ये सब यूनिट है हमारी क्या, फंडामेंटल. ये सब यूनिट जो यूज होगी हमारी क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज. जो इसके लिए यूनिट होगी वो हमारी यूनिट कौन सी होगी, फंडामेंटल यूनिट्स. और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो जो मैंने फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको एक्सप्लेन किया, जिसके नाम मैंने आपको लिए सीक्वेंस में, पर्टिकुलर उसको मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होगी, जो मैंने यूनिट का नाम लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम लिए, उसको पर्टिकुलर मेजरमेंट तो करना होगा. अगर लेंथ है तो लेंथ को तो मेजर तो करना होगा, तो उसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमें, यूनिट. तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करे, ऐसी यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स. सर फंडामेंटल आप बहुत अच्छे से बता रहे हो, बट डिराइव तो बता नहीं रहे हो. क्वेश्चन है, बट डिराइव यूनिट डियर स्टूडेंट क्या है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट, फंडामेंटल यूनिट्स. अब आप कैसे बोलोगे, सपोज हमारा एरिया है, एरिया. अब मैंने बोले एरिया. एरिया क्या है सर, इट्स अ व्हाट, डिराइव क्वांटिटीज. इट इज व्हाट, डिराइव क्वांटिटीज. डिराइव क्वांटिटी. अब मैंने यहां पे क्या बोला, लेंथ क्या हमारा, फंडामेंटल. सपोज लेंथ को मैंने क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटी से. ना लेंथ का सिंबल इंडिकेट क्या होगा हमारा, एल. अब इसको ये हमारा क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना. मैंने क्या बोला, हर एक क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए क्या डिफाइन होती है, यूनिट. व्हाट, इट मस्ट रिक्वायर व्हाट, यूनिट. तो सेम एज इट इज हमारा लेंथ है, उसका सिंबल एल है ना. लेंथ को मेजरमेंट करना है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर. बेटा हम लोग किससे मीटर मेजरमेंट करें, सपोज हमने कपड़ा लिया, स्टिचिंग के लिए दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियस वहां पे हमने क्लोथ लिया, उसको क्या करेंगे, 5 मीटर है सर, 3 मीटर है, ठीक है. बट ऑब्वियस वहां पे हम क्या करें, मेजर करें. तो वहां पे यूनिट क्या है, मीटर. तो SI यूनिट फॉर लेंथ इज व्हाट, मीटर. तो व्हाट इज SI यूनिट फॉर लेंथ इज मीटर. ना मीटर है सर, इसका भी सिंबल होता है M. तो ना क्लियर हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज. लेंथ हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज. उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट, यूनिट. तो जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे किसको, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए, ऐसे यूनिट को क्या बोलेंगे, ऐसे यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होगी, उस यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट. अब यहाँ पे यूनिट क्या हमारी, मीटर. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या, लेंथ. अब लेंथ को मेजरमेंट करना था तो हमने क्या यूज किया, यूनिट क्या थी, मीटर, उसका सिंबल एम. क्लियर. तो यहाँ पे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, फंडामेंटल यूनिट. आफ्टर दैट डिराइव यूनिट. सर डिराइव यूनिट क्या बोला, जो डिराइव यूनिट है वो कहां से आया है, ओरिजिन, वो प्रोड्यूस कैसे हुआ, कैसे डिराइव हुआ. डिराइव मतलब क्या, डिराइव मतलब क्या, अगर एक चीज है उसके हेल्प से दूसरी चीज प्रोड्यूस हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है, मतलब क्या, अगर मैं हूं, मेरे हेल्प से किसी और की मदद हो रही है, मतलब क्या, डिराइव हो रहा है. अगर एक क्वांटिटी से, उसकी सपोज लेंथ है, मास है, उसके हेल्प से दूसरी क्वांटिटी, नई क्वांटिटी प्रोड्यूस हो, तो वो होगी हमारी क्या, डिराइव क्वांटिटी. और नाउ उसको जो मेजरमेंट करने के लिए यूनिट होगी हमारी क्या होगा, डिराइव यूनिट. अब मैंने क्या बोला, एरिया. अब एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया, L into B. यहां पे दिख रहा है दो क्वांटिटीज है, लेंथ विथ. नाउ लेंथ इज आल्सो इन द मीटर, मेजरिंग मीटर, विथ इज आल्सो मेजरिंग मीटर. अब यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन.
किसका? फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन. इट्स व्हाट? मीटर. मीटर. एरिया मतलब क्या हो गया हमारा? डिराइव्ड क्वांटिटी. क्या हो गया हमारा? डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्या हो गया हमारा? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज. बट ऑब्वियसली डिराइव्ड क्वांटिटीज है. बट सर आप बोलो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बता रहे हो, बट डिराइव यूनिट क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आई एम आस्किंग. क्वेश्चन है कि डिराइव से डिराइव क्वांटिटी बता रहे. एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब क्या है हमारा? डिराइव क्वांटिटी. टेम्परेचर इज व्हाट? इज व्हाट? डिराइव और एसआई और फंडामेंटल. इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटीज. Just remember one thing, fundamental quantities also known as what? Base quantity. Fundamental quantities is also known as what? Base quantity. And unit is known as what? Base unit. Clear? Clear हो गया dear student? Now sir आपने तो बोल दिया derive unit, जो यूनिट यूज हो डिराइव क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए. द यूनिट विच इज यूज टू मेजर द डिराइव क्वांटिटी, इट इज नोन एज व्हाट? डिराइव यूनिट. बट आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, अब मैंने बोला एरिया क्या है हमारा? डिराइव क्वांटिटी. अब डिराइव क्वांटिटी, एरिया का सिंबल क्या होता है हमारा? कैपिटल ए. कैपिटल ए. क्लियर? बट इसको हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं? मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. क्लियर? सही है. एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर. इट मींस व्हाट? सिंबल क्या होगा? मीटर स्क्वायर. ना यहाँ पे दिख रहा है लेंथ के लिए क्या था हमारा? मीटर. बट यहाँ दिख रहा है मीटर. मीटर के हेल्प से क्या है? मीटर स्क्वायर. मतलब ये क्या हो रहा है? लेंथ के ऊपर से डिराइव होके आ रहा है, मतलब लेंथ की हेल्प से ये प्रोड्यूस हो रहा है. तो मतलब क्या है? एरिया इज व्हाट? डिराइव क्वांटिटीज. और नाउ मैं कल आपको बेटर एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, उसकी यूनिट्स क्या होती है. मैंने क्या बोला? यूनिट किस लिए रिक्वायरमेंट है? और कोई क्वांटिटीज है उसको मेजर तो करोगे भाई, हाँ या ना? अगर मैंने बोला मेरे वेट है, मैं 50 हूँ, 70 हूँ, 80 हूँ, बट मेरा क्या है? वेट है ना, तो यूनिट तो लगाओगे. क्या मैं ग्राम बोलूंगा? ग्राम बोलू? नहीं, इट्स व्हाट? केजी. तो यूनिट भी इंडिकेट करोगे. तो इतना याद रखना, फंडामेंटल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज कभी भी लिखो तो उसके साथ उसकी यूनिट को जरूर डिफाइन करो, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा? रॉन्ग. अब सर आपने बोला फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट. अब क्लियर हो गया डियर? अब मैं बोलूंगा वॉल्यूम. वॉल्यूम. अब मैंने क्या बोला? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम लिए, उसमें वॉल्यूम था. उसमें वॉल्यूम था? नो. नो. इट मींस व्हाट? वॉल्यूम इज व्हाट? डिराइव क्वांटिटी. व्हाट? डिराइव क्वांटिटी. नो, वॉल्यूम का फॉर्मूला L into L. It means what? L cube. L cube. No, हमारा लेंथ क्या है? लेंथ बेसिकली जस्ट लेंथ. इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी. ना यहाँ पे 3 बार है L L L. 3 बार लेंथ हमारा आ रहा है. इट मींस व्हाट? लेंथ का क्यूब हो रहा है. इट मींस व्हाट? वो किसके हेल्प से आ रहा है? हमारे लेंथ के. ये जो हमारा डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी हेल्प से हमारा क्या आ रहा है? वॉल्यूम की न्यू यूनिट आएगी. ये हमारी जो क्वांटिटी आ रही है, लेंथ का क्यूब. वॉल्यूम जो आ रहा है उसका लेंथ का क्यूब आ रहा है. इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट? तो डिराइव हो रही है. इसकी यूनिट क्या होगी हमारी? मीटर क्यूब. यहाँ पे दिख रहा है मीटर यूनिट किसकी थी? लेंथ की. बट यहाँ पे क्या आ रहा है? मीटर क्यूब. मतलब क्या हो रहा है? डिराइव. मतलब क्या हो रहा है? डिराइव यूनिट. नाउ डियर स्टूडेंट, आपको तो क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट. क्लियर? नाउ इसके बाद भी पर्टिकुलर हम लोग जो स्टडी करें ना, वो इंटरनेशनली है. अगर कोई मेजरमेंट करना इंडिया में अलग, फॉरेन में अलग नहीं, पर्टिकुलर एक ऑथराइज्ड है, जो एक स्टैंडर्ड सेटअप है. एक स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होता है. सपोज मैंने बोल दिया मैं एक लैपी लेके आया हूँ फॉरेन से और मुझे यहाँ पे बनवाना है, ठीक है? तो अगर वहां की डिवाइसेस यहाँ पे नहीं मिलेगी, सपोज मैंने एक बाइक लिया, परचेज किया, इंपोर्टेड है, हाँ ठीक है, बट ऑब्वियस उसके लाखों में प्राइस है. अब मैं फॉरेन से लेके यहाँ पे लेके आया. अब वहां पे जो टायर मिलता था, ठीक है, वहां पे जो टायर एंड ट्यूब यूज होते थे, और उसका जब पंचर होता, जब मटेरियल जो यूज होता था वहां पे मिलता है, बट इंडिया में नहीं मिलता. तो पॉसिबल है तब पंचर बनेगा? नहीं ना. तो वहां पे क्या होगा? वेस्ट ऑफ मनी. देन देयर इज अ व्हाट? वेस्ट ऑफ मनी. सो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेटअप किया गया है जो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है? फॉलो होता है. व्हाट? पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है. उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड. तो सेम चीज क्या होती है? स्टैंडर्ड हर चीज जगह फॉलो. अब ना मैं बोलूं नट बोल्ट है, पाइप है, तो क्या मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का नट बोल्ट दो, पाइप दो, मिलेगा? नहीं. जो स्टैंडर्ड साइज होता है
जो स्टैंडर्ड साइज होता है उसके डायामीटर का या रेडियस का, वही हमें मिलेगा। क्या होगा? वही मिलेगा। अब मैं बोलूं इतने थ्रेड का मुझे नट बोल्ट चाहिए या क्लैंप चाहिए, तो क्या मैं जो बोलूंगा वो साइज मिलेगा? नहीं भाई, जो स्टैंडर्ड फिक्स है वही मिलेगा। मेरी कंपनी नहीं कि जो मैं अलग से मैन्युफैक्चर करूंगा एक क्लैंप, ठीक है? एक क्लैंप तो मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा ना, ठीक है? तो ये हमारा कौन सेटअप करता है? स्टैंडर्ड फिक्स है जो हर जगह हमें मिल सकता है। तो क्लियर? ऐसा नहीं कि वो चीज वहां मिली तो यहां नहीं मिलेगी, बट ऑब्वियस, ठीक है ना? आफ्टर दैट सर, आपने तो एक्सप्लेन किया क्या फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी से सर बहुत हो गया। अब सर इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो ना मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्या? इंटरनेशनली। व्हाट? इंटरनेशनली। ना अब सर डिफाइन तो करो सर फंडामेंटल क्वांटिटीज का भी, डिराइव क्वांटिटीज। क्लियर? आफ्टर दैट सिस्टम ऑफ यूनिट, एक वर्ड याद रखना, सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट? सिस्टम ऑफ यूनिट। मैंने क्या बोला? सिस्टम ऑफ यूनिट। इट मीन्स व्हाट? सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स व्हाट? जो हमारी फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट, मैंने क्या, फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमारी, फंडामेंटल यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस यूनिट। व्हाट? ऑल्सो नोन एज व्हाट? बेस यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स। मैंने क्या बोला? फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। क्या बोला? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। नाउ फंडामेंटल यूनिट्स इज आल्सो नोन एज व्हाट? बेस यूनिट। क्लियर करना कंसेप्ट में। कभी भी अगर कोई बोल दिया बेस क्वांटिटीज क्या है, तो जो 7 की 7 क्वांटिटीज है वही बेस क्वांटिटीज है। अगर कोई बोल दिया व्हाट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, सो आंसर इज व्हाट? वेरी 7। Because why? Fundamental quantity is also known as what? Base quantities, and fundamental unit is also known as what? Base unit. Clear? तो fundamental quantities, base quantities दोनों सेम चीज है, and fundamental unit and base unit दोनों सेम है। तो fundamental and base both are what? Same. Clear dear student? Clear? Raise your hand अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे बोलो ना, अपना थंब तो दो ताकि मुझे क्लियर हो, हाँ आपको आ रहा है। बट ऑब्वियस सर डिराइव यूनिट, व्हाट अबाउट द डिराइव यूनिट? तो ना फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट बोथ फॉर्म व्हाट? सिस्टम ऑफ यूनिट। बोथ व्हाट? फॉर्म व्हाट? सिस्टम ऑफ यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट बोथ फॉर्म व्हाट? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? ये पूरा क्या फॉर्म करेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स पूरा क्या फॉर्म करेंगे हमारे? सपोज ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये क्या है? डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है ना? इसकी यूनिट्स है, तो फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट ना, ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। जस्ट कीप दीज थिंग इन योर माइंड। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स बोथ फ्रॉम व्हाट? सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब क्या? पूरा सिस्टम बनाते हैं। क्लियर ना? आफ्टर दिस सर हमारा तो हो गया इंट्रोडक्शन पोर्शन। आपने बताया यूनिट क्या था, मेजरमेंट क्या था। अगर मैं पूछूं यूनिट क्या था, मेजरमेंट क्या था, तो कंसेप्ट क्लियर है? इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू, गिव द एग्जांपल ऑफ यूनिट एंड द मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 2 minutes. You have to give your answer and give an example of unit and the measurement. First, मैंने एक्सप्लेन किया यूनिट, मेजरमेंट। यूनिट्स को बाइफरगेट किया 2 पार्ट्स में, उसको एक्सप्लेन किया ना। इसका फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे हम कल, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज है, ठीक है? ऑलरेडी आप उसको जानते हो ना। अब मैंने क्या बोला? द सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मैंने क्या बोला? द सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब मैंने सिस्टम क्या बोला? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या फॉर्म करता है? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट, वो क्या फॉर्म करेंगे? हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। डियर स्टूडेंट, आई एम आस्किंग टू यू, गिव द एग्जांपल ऑफ व्हाट? यूनिट एंड द मेजरमेंट। आफ्टर दैट अब मैंने क्या बात करने जा रहा हूं, किसके बारे में स्टडी करेंगे? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आफ्टर दैट सर आपने तो इतना बता दिया, ठीक है? क्लियर? आफ्टर द इंटरनेशनल सिस्टम, अब यहाँ पे 3 चीजें। अब मैंने क्या बोला? यूनिट एंड द मेजरमेंट नेशन वाइज फॉलो होता है, हर एक कंट्री में फॉलो तो होगा,
यूनिट और मेजरमेंट हर नेशन में फॉलो होता है कि नहीं, होगा कि नहीं? यस, इट्स अ व्हाट स्टैंडर्ड। सो ये हर जगह फिक्स होगा, फॉलो होगा। क्या होगा? यूनिट एंड मेजरमेंट हर जगह फॉलो होगा। तो इंटरनेशनली हम भी मेजरमेंट यूज करते हैं। सपोज हम यहाँ इंडिया है, कनाडा है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो सभी की यूनिट एंड मेजरमेंट बट ऑब्वियस होती होगी। तो बट बेसिकली मैं वही आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट फिजिकल जो क्वांटिटीज है हमारी बेसिक क्वांटिटीज उसके बारे में। नाउ the base quantities for what length डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ये सुनो, देन मास एंड द टाइम। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? द बेस क्वांटिटी फॉर व्हाट लेंथ इज व्हाट एल, फॉर मास एम, टाइम इज व्हाट टी। क्लियर? क्लियर होगा। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? एल, स्मॉल एल, मास के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी। अब मैंने किसकी बात की? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट मीन्स व्हाट? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म है सिस्टम ऑफ यूनिट? किसको बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ये हमारे क्या फॉर्म करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं अगर कुछ क्वेश्चन पूछूं, yes, answer from what? This is what 100 gram, where 100 is what measurement and G is what unit. Very good, Dishita. This girl will do something in her future. All the best for your future. Clear? This is an example the 100 gram. वहां पे उस बंदी ने क्या बोला? 100 क्या हमारा मेजरमेंट है सर। अब उसको इंडिकेट करने के लिए उसने क्या बोला कि सर वहां पे यूनिट चाहिए, तो उसने वहां पे क्या यूज किया? ग्राम। तो मतलब पता चल गया इंस्ट्रूमेंट क्या है? 100 ग्राम का सब्सटेंस 100 ग्राम का है। आफ्टर दैट सर, अब आप बात करें इंटरनेशनल, मतलब क्या भाई? इंटरनेशनल लेवल की बात करनी है हमें, ठीक है? तो बट ऑब्वियस इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो वहां भी यूनिट एंड मेजरमेंट होता है। अब ना मैं आपको जो यूनिट एंड मेजरमेंट दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, वो टोटली 3 क्वांटिटीज के ऊपर हम करेंगे। पहली हमारी लेंथ, मास एंड द टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, बस 3 पार्ट्स है। फर्स्ट हमारा क्या? अभी हमारा क्या है? लेंथ को इंडिकेट करेंगे एल से, मास को एम से, टाइम को टी से। ना यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट क्या है हमारा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट CGS। CGS सर, CGS आपको पता है CGS is what? CGS is what? C is what? Centimeter. Centimeter. G is what? Gram. C is what? Centimeter. C is what? Centimeter. G is what? Gram. After that sir, S क्या है? S क्या है? S is what? Second. What seconds? Now sir, आपने बोला जो क्वांटिटीज देंगे द सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आप उसको 3 क्वांटिटीज में दोगे। आपने क्या बोला? मैंने क्या बोला? 3 क्वांटिटीज में दूंगा। किसमें? लेंथ, मास एंड टाइम। अब सर आप तो गलत बता रहे हो, ये CGS क्या है? तो C is what? सेंटीमीटर, G is what? ग्राम, S is what? सेकंड। अब मैंने 3 क्वांटिटीज लिखी थी ना डियर स्टूडेंट, तीनों क्वांटिटीज एक ही है। अब मैंने पहले बोला लेंथ, क्या बोला? लेंथ। तो यहां पे सेंटीमीटर क्या है हमारा? लेंथ। दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरी क्वांटिटीज क्या रहेगी? मास। तो ग्राम क्या है हमारा? मास। ना सर आपने तीसरी क्वांटिटी बोली थी क्या? टाइम। व्हाट? टाइम। देन टाइम इज व्हाट? सेकंड। तो फॉलो हुआ? फॉलो हुआ? यस और नो? फॉलो हुआ ना? द बेस क्वांटिटी फॉर व्हाट? लेंथ, मास एंड टाइम। तो हमारा CGS क्या फॉलो कर रहा है? CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड द सेकंड। सेंटीमीटर इज व्हाट? लेंथ,
ग्राम इज व्हाट? मास. क्लियर? 100 ग्राम, 200 ग्राम, जो दिस इज एन एग्जांपल दिया 100 ग्राम, इट इज व्हाट? मास. टी इज व्हाट? टाइम. अभी जो टाइम हम देखेंगे, तो बट ऑब्वियस मैंने क्या बोला? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. इट इज आल्सो यूज्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इट इज व्हाट? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. जस्ट रिमेंबर इट डियर स्टूडेंट. CGS is what? International System of Unit. After that, सर आपने पहला बता. अब हमें जो स्टडी करना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो तीनों क्वांटिटीज के ऊपर ही डिपेंड करती है. जो तीनों हमारी क्वांटिटीज है, लेंथ, मास एंड टाइम, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी ना. आफ्टर दैट ये तो हो गया. अब सर अब हमारी क्यूरियोसिटी आ रही है कि हमें जानना है दूसरा तीसरा है क्या. तो बट ऑब्वियस सेकंड. सेकंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या है? व्हाट इज दैट? MKS. नो सर, MKS क्या है सर? MKS क्या है? आपको पता है? MKS इज व्हाट? M इज व्हाट? मीटर. M इज व्हाट? मीटर. M इज व्हाट? मीटर. K इज व्हाट? किलोग्राम. व्हाट? किलोग्राम. आफ्टर दैट S इज व्हाट? सेकेंड. अब मैं क्या राइट प्रूफ हो रहा कि रॉन्ग प्रूफ हो रहा हूं? मैंने क्या बोला? बेस क्वांटिटीज तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है. तीन बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड, लेंथ, मास एंड टाइम. मैंने क्या बोला? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड हो रही है, लेंथ, मास एंड टाइम. सर आपने तो पहले में प्रूफ कर दिया कि राइट है, बट सेकंड में कैसे प्रूफ करोगे? देन आई कैन डू इट. M is what? Meter. Meter is what? Unit of length. After that, sir, you talk about what? Mass. But kg, kilogram means what? Kg is what? Unit of mass. Clear? After that, sir, you talked about what? Second. Now, second is what? Time. What? Time. Then मैंने प्रूफ किया कि लेंथ, मास एंड टाइम पे हमारी यूनिट आ रही है. Now, MKS, meter, kilogram and the second. Now meter is what? ऐसा unit of length. तो लेंथ है हमारी पहली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वांटिटीज. ठीक है, तीनों क्वांटिटीज के ऊपर डिराइव कर रहे हैं. जो लेंथ इज व्हाट? हियर. मीटर इज व्हाट? यूनिट. सेकेंड क्या हमारा? मास. बट ऑब्वियस है यूनिट किलोग्राम. सर आपने टाइम बोला तो S इज व्हाट? सेकेंड इज यूनिट ऑफ व्हाट? टाइम. सर आपने बता तो दिया, बट ऑब्वियस क्लियर हो रहा है हमको क्या कि हमारा CGS MKS क्या है. सर तीसरा बताओ. तो डियर स्टूडेंट थर्ड क्या है हमारा? बेसिक है, जिसके बारे में आप जानते हो. FPS. FPS. सर क्या है सर? बोलो सर, फास्ट बोलो सर, जाना है. यस. F P एंड S. नो सर, हमें तो S तो पता ही चल गया सर कि क्या होता है. S क्या होता है हमारा? सेकेंड. क्लियर? ये तो हमें पता ही हो गया सर. जस्ट याद रहेगा दिमाग में हमेशा के लिए ना. व्हाट इज F? फुट. व्हाट? फुट. फुट. P is what? Pound. And S is what? Second. Foot. नहीं बोलते हम लोग इतने फुट के हैं, इतने फुट के हैं. क्लियर? इट्स व्हाट? F for what? Foot. P is what? Pound. S is what? Second. Now foot means what? ठीक है ना? Is what? Length. Foot is what? Length. Pound. नहीं बोलते इतने पाउंड है. नीचे जो WWE देखता है, WWE कौन देखता है? WWE कौन देखता है? वहां पे नहीं बोलते. उन लोग का मेजरमेंट केजी में नहीं होता. और लोग जब भी उन लोग की एंट्री होगी तो आपने देखा होगा लोग क्या बोलते हैं? 150 पाउंड. तो हमें लगता है क्या ज्यादा है यार. तो बट ऑब्वियस याद रखना, केजी से ज्यादा क्या होता है? पाउंड. अगर हमारा वेट 1 kg है तो पाउंड में अगर कंपेयर करोगे ना तो बट ऑब्वियस ज्यादा हुआ केजी से, नियर बाय 1.5 1.6. बट ऑब्वियस कितना? 1.5 टाइम्स होता है. कितना? 1 kg इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट? पाउंड. अगर 1 kg तो उसका पाउंड क्या होता है? ज्यादा होता है. याद रखना, kg इज व्हाट? लेस, पाउंड इज मोर. क्लियर?
तो इसलिए हमें क्या लगता है बहुत ज्यादा वेट दिख रहा है, बट वो क्या आता है यूनिट पाउंड. तो पाउंड क्या है हमारा मास इंडिकेट करेगा. व्हाट मास. आफ्टर दैट सर ये तो हो रहा है एस इज व्हाट सेकंड. नाउ इट मींस व्हाट टाइम. क्लियर डियर स्टूडेंट. तो मैंने पहले क्या बोला सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. यहां पे क्या मैंने बोला लेंथ मास एंड टाइम पे ही आना है. तो ये लेंथ मास एंड द टाइम. आफ्टर दैट एमकेएस मीटर kilogram and the second. M is what meter, K is what kilogram, S is what second. Now unit length mass and time. Clear. ये भी राइट है. प्रूफ हो गया ना सर. थर्ड कैसे प्रूफ करोगे. तो थर्ड मैंने प्रूफ किया कैसे FPS फुट पाउंड सेकंड. फुट इज व्हाट लेंथ. लेंथ नहीं बोलते हम लोग इतने फुट के हैं इतने फुट के हैं इतनी फीट की खेत है. क्लियर. इट इज व्हाट फुट. इट मींस व्हाट लेंथ. P is what pound. Measurement of what weight. It is what mass. S is what second. Second is unit of time. Just write it down fast. Clear. आपको तो क्लियर हो गया होगा. सर मजा आया. अगर मैं बोलूं if I'm talking about today's lecture then you will enjoy or suffer. You are feeling bored? Yes or no? You read with enjoy? Yes or no? डियर स्टूडेंट आपको जस्ट क्या करना है फोकस करना. आप सभी जान जाओगे ना. मैंने आप क्या बात किया आज इंट्रोडक्शन पोर्शन कि यूनिट क्या है मेजरमेंट क्या है. मैंने डिफाइन किया यूनिट क्या होती है. यूनिट्स को बाइफरकेट किया टू क्वांटिटीज में. इट इज व्हाट राइट योर आंसर. कौन सी दो यूनिट्स थी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स. अब यूनिट्स क्या होती है मैंने क्या बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज को मेजर तो करोगे ना. क्वांटिटीज को तो मेजर तो करोगे बट ऑब्वियस कोई भी क्वांटिटी है वही भी क्वांटिटी है बट ऑब्वियस उसको क्या करोगे. अगर सपोज मास है तो उसको मेजर तो करोगे. ये मास क्या हमारी क्वांटिटी. लेंथ इज व्हाट क्वांटिटी. टी इज व्हाट क्वांटिटी. इसको मेजरमेंट तो करोगे ना. तो जो उसके लिए यूनिट यूज होगी अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होगी वो हमारी फंडामेंटल यूनिट. अगर डिराइव यूनिट है तो क्या होगी जो क्वांटिटी है डिराइव क्वांटिटी मतलब व्हाट एरिया वॉल्यूम वेलोसिटी. इट इज व्हाट डिराइव क्वांटिटी. तो डिराइव क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होगी उस यूनिट को बोलेंगे डिराइव यूनिट. आफ्टर द डियर स्टूडेंट आपको क्लियर. आई एम गेटिंग अ रिव्यू फ्रॉम व्हाट गुरु प्रसाद द्विवेदी. ही इज एंजॉयिंग माय कंपनी. डियर स्टूडेंट यू आल्सो फीलिंग माय कंपनी बेटर. You feel enjoyed or no? Are you agree? I'm teaching in a proper way. It's just like a what moody way. It's not a job. What my job? मेरा काम क्या है ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे के क्या माइंड में कैच करे. तो बट ऑब्वियस थैंक यू डियर स्टूडेंट आपके रिव्यू. आफ्टर दैट आपको तो क्लियर हो गया. ये सब क्लियर सर आपने बता दिया. अब बाद में क्या था सर आपने इंडिया की बात कर दी. इंटरनेशनल के बारे में आपने सर एक्सप्लेन किया. जो नो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट थी आपको दिमाग में कंस्ट्रक्ट होगी. क्लियर होगी हिट की कि नहीं आपके माइंड में कैच हुआ. बट ऑब्वियस कैच हुआ. वहां पे क्या बेसिकली में थ्री टाइप्स की यूनिट की सीजीएस एमकेएस एफपीएस. व्हाट एफपीएस. सीजीएस मींस व्हाट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. एमकेएस मींस व्हाट मीटर किलोग्राम सेकंड. एफपीएस फुट पाउंड सेकंड. आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट हम कल स्टडी करेंगे क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसको मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट होगी वो फंडामेंटल यूनिट्स. आफ्टर दैट ये दो चीज कल मेजर पढ़ना है. उसके बाद डिराइव क्वांटिटीज. डिराइव क्वांटिटीज मतलब क्या जो क्वांटिटीज डिराइव होगी किसके बेस पे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे होगी हमारी डिराइव क्वांटिटीज. उस डिराइव क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट जो उसकी यूनिट्स मतलब डिराइव यूनिट्स वो कहां से डिराइव हो रही है हम लोग खुद ऑलरेडी डिराइव करेंगे उसको. तो हमारी क्या होगी डिराइव यूनिट. नाउ टुमारो वी आर गोइंग टू व्हाट स्टडी अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डिराइव यूनिट डिराइव क्वांटिटीज. नाउ वो बेस्ट टॉपिक. इट्स अ बेस्ट टॉपिक. नाउ थैंक्स फॉर टुडे. आई होप यू विल एंजॉय माय लेक्चर रियली. नाउ आफ्टर दैट I would like to say bye. We will meet tomorrow with new topic, with new fun, and we will learn more with fun. Thanks guys. Bye.